मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहु। जय जिनेन्द्र। मंगलम में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम चलेंगे प्रवचन धारा की ओर और सुनेंगे उत्तम तप धर्म के बारे में। ये प्रवचन माला 10 लक्षण धर्म के बारे में हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद में हम सुनेंगे एक भक्ति संगीत और अंत में हम जानेंगे जैन शिष्टाचार हमारे बालकों के पास से। तो आप कहीं जाइएगा मत, हम फिर लौटते हैं। मंगलम में आपका स्वागत है। अब हम चलेंगे हमारे प्रवचन धारा की ओर। आज हम समझेंगे उत्तम तप धर्म के बारे में। ज्ञानमती माता जी हमें समझाएंगे तप के अलग अलग प्रकार होते हैं। सिर्फ भूखा रहना ही तप नहीं होता है, लेकिन अलग अलग दृष्टि से और प्रकार से हम तप की आराधना कर सकते हैं। तो आइए चले प्रवचन की ओर। सिद्धिप्रासाद निःश्रेणी पंक्तिवत् भव्यदेहिनां दशलक्षणधर्मोऽयं नित्यं चित्तं पुनातुनः। महानुभाव, उत्तम तप धर्म 7वें दिन उत्तम तप धर्म है। उत्तम तप, ये तप क्या है? तपश्चरण, तपस्या। अनेक प्रकार से व्रतों का अनुष्ठान, अनशन यानी पूर्ण रूपेण उपवास, अमोदर्य व्रत, परिसंख्यान आदि 12 भेद हैं। साधु सदा तपति द्वादशधा तपोभिः कायं कृषि कुरुतेव किलात्मपुष्ट्यै कर्माणि निर्जरयति शिवस्य हेतोः तं योगिनं हृदि दधे सुतपश्च धर्मम्। भव्यात्मा, साधु पूर्ण रूपेण 12 प्रकार के तपों का अनुष्ठान करते हैं। उनसे अपनी शरीर को तो क्रश करते हैं, किंतु किला आत्मपुष्ट्यै, आत्मा की पुष्टि होती है, आत्मा तंदुरुस्त होती है, आत्मा स्वस्थ होती है, पुष्ट होती है। पोषत तो किल दोस्त करे तो शोषत सुख बुझावे। शरीर का स्वभाव है, विद्वानों ने लिखा है कि इसका पोषण करो तो दुख दोष करे थी, तो खूब दुख और दोषों को उत्पन्न करने वाला है। और शोषत सुख उपजावे, और इसका शोषण करो तो सुख को उत्पन्न करेगा, स्वर्ग और मोक्ष को देगा। इतना शोषण न करो कि नष्ट ही हो जाए। शक्ति के अनुसार तप किया जाता है, इसीलिए उसका नाम है उत्तम तप। सम्यक प्रकार से, समीचीन विधि से, आगम के अनुरूप, भगवंतों की वाणी के अनुसार तपस्या करना। इससे शरीर भले ही कुछ क्रस होता हो, लेकिन आत्मा की पुष्टि होती है। कर्माणि निर्जरयति, यह शिवस्य हेतु हो, मोक्ष के लिए वो साधु कर्म की निर्जरा करते हैं। तपसा निर्जरा च, 9वें अध्याय में आपने सुना है, सुनेंगे कि तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसे योगियों को हम हृदय में धारण करते हैं और सुतपस्थ धर्मम, और श्रेष्ठ उत्तम तप जो धर्म है उसको भी हम हृदय में धारण करते हैं। भव्यात्मा, पूजा की पंक्ति आप सुनेंगे। 10 लक्षण में सार्वधर्म को नित्य प्रति शीश नमाते हैं, उत्तम 12 तप प्रकटित हों यही भावना भाते हैं। अनशन आदि बाह्य तप 6, अंतरंग तप भी हैं 6, ये कर्मेंधन भस्म करें, स्वर्ग मोक्ष के सौख्य भरें। भव्यात्मा, 10 लक्षण में जो सार्वधर्म है, संपूर्ण प्राणी मात्र का हित करने वाला धर्म है, उसको हम नित्य प्रति हम उसका नमन करते हैं। उत्तम 12 तप हमारे हृदय में प्रकट हों, हमारे अंतरंग में प्रकट हों, इसीलिए हम यही भावना भाते हैं। अनशन आदि बाह्य 6 प्रकार के तप हैं। अनशन, उपवास करना, पूर्ण रूपेण चतुर्विध आहार का त्याग करना, अमोदर्य, भूख से कम खाना,
व्रत पर संख्यान कुछ नियम लेकर साधु गोचरी को आहार को उठते हैं, ये व्रत पर संख्यान कहलाता है। रस परित्याग, कुछ ना कुछ रस का त्याग करना, दूध का त्याग है, नमक का त्याग है आदि, 6 रस का त्याग करना, 5 रस का त्याग करना आदि। और विविक्त शय्यासन, एकांत स्थान आदि में जहाँ किसी प्रकार से पशुओं का किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है, स्त्रियों आदि का कोलाहल नहीं है, बच्चों का, ऐसे स्थान में ध्यान अध्ययन आदि करना विविक्त शय्यासन। गुरुकुल में गुरुओं के सानिध्य में रहना आदि भी विविक्त शय्यासन है। और काय क्लेश, शरीर को कष्ट, यानी एक आसन से बैठ गए, पद्मासन से बैठ गए, स्थिर मुद्रा में बैठ गए या खड़े हो गए, शरीर को कुछ कष्ट भी है, लेकिन जितना 1 घंटे 2 घंटे का नियम किया है उतनी देर तक स्थिर रहे आदि। वन में जाकर प्रतिमा योग आदि स्थापित करना, ध्यान में खड़े होना आदि, ये सब कायक्लेश तप है। ये अंतरंग के अतिरिक्त ये बाह्य में दिखते हैं, सभी को दिखते हैं, प्रकट हैं, और शरीर से इनका विशेष ज़्यादा रहता है संबंध, इसलिए ये बाह्य तप कहलाते हैं। अंतरंग तप भी 6 हैं। वो 6 हैं प्रायश्चित, कोई दोष लग जाए किसी व्रत आदि में तो गुरु के पास जाकर निवेदन करके प्रायश्चित देना, विनय करना गुरुजनों आदि की, गुरुओं की वैयावृत्ति आदि करना, स्वाध्याय ग्रंथों का अध्ययन पठन पाठन, और विसर्ग परिग्रह आदि का त्याग और ध्यान, ये अंतरंग के 6 तप हैं। तो इस प्रकार से 12 तप हैं। ये कर्म रूपी ईंधन को भस्मसात करने वाले हैं, कर्म को नष्ट करने वाले हैं, और स्वर्ग और मोक्ष के सौख्य को देने वाले हैं। सुरगण नरभव को तरसें, तप को चाहें शिव रुचि से, नरक स्वर्ग तिर्यक गति में, तप नहीं ये तप नरभव में। भव्यात्माओं, देवगण भी, इंद्र भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, भावना भाते हैं कि हे भगवान कब मनुष्य पर्याय मिले, कब हम तपस्चरण करें और मोक्ष को प्राप्त करें, क्योंकि स्वर्ग में भी तपस्चरण नहीं है, नरक और तिर्यक गति में तपस्चरण नहीं है, तो तपस्चरण मनुष्य गति में ही है। ये तप जो है मनुष्य पर्याय में ही होता है। इसीलिए मनुष्य पर्याय का मूल्यांकन करते हुए हम और आप भी कुछ न कुछ तप अवश्य करें, तपस्चरण का अनुष्ठान करें। तप से काय भले कृश हो, आत्मशक्ति बढ़ जाए अहो, रिद्धि सिद्धियाँ प्रकटित हों, तीर्थंकर भी धरें अहो। भव्यात्मा, तप से शरीर भले कृश हो लेकिन आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है, रिद्धि और सिद्धियाँ प्रकट होती हैं, तीर्थंकर भी तप धारण करते हैं। धू सिद्धि तिथ्यरो चौणाण जुदो करे तो यरणम, श्री कुंद देव ने कहा है, निश्चित है इसी भव से मोक्ष जाएंगे तीर्थंकर भगवान, फिर भी दीक्षा लेते ही 4 गार प्रकट हो जाते हैं, फिर भी तपस्चरण करते हैं। इसलिए तपस्चरण की महिमा है। नरक निगोदों का यदि भय, संयम तप धारो निर्भय, श्रावक भी तप करते हैं, भव बारिध से तिरते हैं। भव्यात्मा, नरक और निगोदों में जाने से यदि हमें और आपको डर है, नरक और निगोदों में दुर्गति को प्राप्त करने में यदि डर है, हम नहीं जाना चाहते हैं, तो हमारा और आपका कर्तव्य है कि संयम धारण करें, तप धारण करें, तपस्चरण करें, संयम धारण करें। तो ये निर्भय पद को प्राप्त कराने वाला है। श्रावक भी तप करते हैं, श्रावक गृहस्थाश्रम में रहकर गृहस्थ भी, स्त्री या पुरुष सभी तपस्चरण करते हैं। गृहस्थाश्रम में रहने वाले श्रावक भी तपस्चरण करते हैं, संसार समुद्र से पार होते हैं। ऐसे पावन उत्तम तप को हृदय कमल में ध्याते हैं, कर्म निर्जरा हेतु तप को हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं। भव्यात्मा, ऐसे पावन उत्तम तप को हम हृदय कमल में ध्याते हैं और कर्म निर्जरा के हेतु इस तप को हर्षित होकर के इसको अर्घ्य चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। भव्यात्मा, तपस्चरण के बारे में बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको सुनाऊं। आपने सुना है भगवान शांतिनाथ के भवों को। अपराजित बलभद्र, उन्होंने तपस्चरण करके और 16वें स्वर्ग को प्राप्त किया, अच्युतेंद्र हुए। क्रमशः उनके भाई अनंतवीर भी 2 भाव धारण करके पुनः वो भी वहाँ 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हो गए। अब ये वहाँ से च्युत होकर के विदेह क्षेत्र में महाराजा क्षेमंकर, विदेह क्षेत्र के महाराजा क्षेमंकर जो कि तीर्थंकर पद के धारी थे, उनकी महारानी से
जन्म लिया बालक ने, उसका नाम रखा विदेह क्षेत्र के महाराजा खेमंकर, जो कि तीर्थंकर पद के धारी थे। उनकी महारानी से पुत्र का जन्म होता है। उसके जन्म से ही महान उत्सव हुए और ज्योतिषियों ने घोषित कर दिया चक्रवर्ती होगा, 6 खंड का स्वामी होगा। उसका नाम रखा वज्रायुध, वज्र के समान, वज्र जैसे आयुध को धारण करने वाले शक्तिशाली ऐसे पुत्र का नाम रखा वज्रायुध। ये वज्रायुध क्रमशः अनेक प्रकार के संस्कारों को प्राप्त करके पिता के द्वारा, तीर्थंकर के द्वारा संस्कारित बड़े हुए, युवावस्था को प्राप्त हुए। राज्यभार को सौंप करके पिता ने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। अब आप देखते हैं, मैं वज्रायुध के बारे में आपको सुनाऊं। इनकी एक महारानी से पुत्र हुआ, लक्ष्मीवती महारानी से एक पुत्र हुआ। वो अनंत वीर का जीव जो 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुआ था, वो च्युत होकर के लक्ष्मीवती के गर्भ में आया और पुत्र हुआ। उसका नाम रखा सहस्रायुध। ये जो दोनों का संबंध चला रहा है, ये अपराजित और अनंतवीर्य, ये पिता पुत्र हो गए। वज्रायुध चक्रवर्ती का पुत्र सहस्रायुध। किसी समय चक्रायुध अपनी अनेक रानियों के साथ एक सरोवर में, उद्यान में, सरोवर में क्रीड़ा कर रहे थे। एक विद्याधर दुष्ट कुछ पूर्व हो के वैर से आकर के वो बहुत बड़ी शिला ला करके, विद्या के प्रभाव से बहुत बड़ी शिला ला करके उस पूरे सरोवर को ढक दिया, सरोवर के ऊपर रख दिया। लेकिन चक्रवर्ती, कितनी शक्ति उनमें, हजारों हजारों योद्धाओं का बल उनमें। 1 मिनट में शिला को हाथ से चूर कर दिया और ऊपर आ गए। सब आश्चर्यचकित सैनिक। तो भव्यात्माओं, चक्रवर्तियों की शक्ति अचिंत्य होती है। मनुष्यों में चक्रवर्ती के बराबर किसी में शक्ति नहीं हो सकती है। तीर्थंकर की शक्ति से अतिरिक्त, तीर्थंकर में शक्ति उनसे अधिक भी होती है। किसी समय चक्रवर्ती विरक्त हुए। विरक्त मना जैनेश्वरी दीक्षा ली, अपने पुत्र सहस्रायुध को राज्य दे दिया, जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। अब देखिए आप, इतने बड़े चक्रवर्ती 6 खंड पृथ्वी के शासन को छोड़कर विरक्त हुए और तपस्या करने लग गए। अपनी निर्वाध मुनिचर्या का पालन कर रहे थे। विहरण करते करते किसी समय ये एक सिद्धिगिरी नाम के पर्वत पर पहुँचते हैं। वहाँ पर 1 वर्ष का योग धारण करके प्रतिमा योग से खड़े हो गए, ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए। जैसे कि आप देखते हैं श्रवण बेलगोल में भगवान बाहुबली की मूर्ति। इस युग में, युग की आदि में, भगवान ऋषभदेव के पुत्र, द्वितीय पुत्र बाहुबली ने 1 वर्ष का ध्यान किया था। उसी प्रकार ये 1 वर्ष के ध्यान में खड़े हो गए। ये तो बहुत पुरानी घटना है, ये अपने इस चतुर्भुज से बहुत पुरानी घटना है, बाहुबली से अति पुरानी। 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे। सर्पों ने बामी बना ली, चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, सांप और बिच्छू शरीर पर उतरते और चढ़ते थे, लताएं वेष्टित हो गई, बेलों ने वेष्टित कर लिया। ध्यान में खड़े हैं, न निद्रा है, न तंद्रा है, न भूख है, न प्यास है। ऐसे वो चक्रवर्ती महामना राजवैभव को छोड़कर तपस्सरण, उत्तम तपस्सरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं अपनी चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का। भव्यात्मा शुक्ल ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत आदि ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते 1 वर्ष पूर्ण किया। उसी समय सहस्रायुध पुत्र ने भी आकर के और जैनेश्वरी दीक्षा लेके पिता के साथ विहार करने लग गए। अनेक वर्षों तक और भी विहार किया पृथ्वी पर, मुनि अवस्था में विहार किया, आहार ग्रहण किया। अनंतर पुनः व्यवहार पर्वत पर पहुँचते हैं और वहाँ प्रायोपगमन संन्यास धारण करके, संन्यास पूर्वक शरीर को छोड़ करके ऊर्ध्व ग्रैवेक में अहिमिंद्र हो जाते हैं। भव्यात्माओं, यह है तपस्सरण का प्रभाव। आज भी हम और आप 1 वर्ष का कोई योग नहीं लग सकते। 1 घंटा भी ध्यान में खड़े होना कठिन है हमारे और आपके लिए। हमने देखा है आचार्य श्री वीर साहब के प्रथम शिष्य शिव सागर महाराज 2-2, 3-3 घंटे धूप में खड़े होकर ध्यान करते थे। हम लोगों ने आंखों से देखा है। कृष शरीर तपस्या से, कृष शरीर 5-5, 7-7 उपवास करके सहज बोलते थे, प्रवचन करते थे और चर्या करते थे। आधे 1-1 किलोमीटर तक जा करके आहार चर्या करते थे। अजमेर में, ब्यावर आदि को में। भव्यात्माओं,
तपस्या से शरीर उनका क्रश, किंतु आत्मा पुष्ट, ध्यान करते थे। लेकिन हम और आप कम से कम 5 मिनट ध्यान का अभ्यास करें, 10 मिनट 15 मिनट ध्यान का अभ्यास करें, स्थिर मुद्रा से, खड्गासन या पद्मासन मुद्रा से ध्यान करने का अभ्यास करें, तपस्या करें, उपवास आदि करें। अनेक व्रत हैं, रोहिणी व्रत, 16 कारण व्रत, 10 लक्षण व्रत आदि अनेक पर्व में अनेक व्रतों का अनुष्ठान करके, बहुत से व्रत हैं, हजारों प्रकार के व्रत हैं। विधिवत उन व्रतों का अनुष्ठान करके और तपस्या को धारण करके, उत्तम तपस्या को धारण करके अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक करें, यही हमारी प्रेरणा है। अब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। 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 अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट कहीं जाइएगा मत, हम अभी लौटते हैं। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. मंगलम में आपका स्वागत है। अब हम सुनेंगे एक मधुर भजन प्रियदर्शनी जी की आवाज़ में। आशा है आपको इसका आनंद आएगा। उमेटा
म ग म म ध म ग रि ग म ध नि सा ग म ध नि सा ग म ध नि सा। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन हम तुरंत लौटते हैं, कहीं जाइएगा मत। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. मंगलम में आपका स्वागत है। आज हमारी युवा पीढ़ी की तरफ से हम समझेंगे जैन शिष्टाचार, जिसे एटिकेट्स कहते हैं। मंदिर में आने के बाद हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हमारे बच्चे हमें समझाएंगे। Jai Janendra. My name is Aneri Doshi and I am 12 years old. The topic of my artwork is etiquettes related to temple. I have drawn some pictures to go along with the poem I have written for this piece. The temple is a special place. We should honor it in every way. So by following these simple rules and steps, you will have a great time today. You should not enter the temple with leather items or leave your shoes in the way. Always wash your feet and clean your mouth too. Never make fun of, insult, or discourage a person's mistake, but try and understand them without hurting them or hate. You should never shout when reciting puja or enter the temple with your socks on either. Remember not to look towards a mother or sister or discuss unnecessarily family and social matters also. When bowing to God, one should remember to bow beside God and not in front of him. They should also do Govasan and not bow down on their knees. And finally, to always look down when walking in the temple. So now that you know the basic rules and steps, have fun at your next visit and wish you all the best. Jijun, my name is Roshni Shah. I am 10 years old. I have used simple and sober colors and lotus on the bottom. My title is Peleus Birds, Part 3. What should you be wearing? Patient. What should you be drinking? Anger. What should you be eating? Unhappiness. What should you be taking? Knowledge. What should you be giving? Donation. What should you be speaking? Truth. What should you be showing? Mercy. What should you be keeping? Respect. What should you be losing? Immorality. What should you be winning? Love. What should you be throwing? Jealous. What should you be throwing away? Attachment. Jayjanta. Jai Janine, hi, I'm Samira Jain. I'm 7 years old and I live in Staten Island, New York. In this poster, a teacher is showing her students about different etiquettes. One of the etiquettes in this poster is that you should be kind and respectful to other people. I learned that if you have etiquettes, you can be happy and successful in life. Jai Janine. Jai Janendra. My name is Shelly Jane. I'm 15 years old from Staten Island, New York. In my painting, I have shown how to greet different people of the Jain order. I have shown Siddhas at the top. They have yellow around them, orange and red, to show their piousness and holiness and purity. At the bottom, you see Sadharmi who are praying to the Siddhas, and you see this path going all the way from the Sadharmi to the Arihants. What I've learned in this painting is how to greet these different levels in the Jain order. For example, for Arihant or Siddh, you would say Namostu. Acharya Upadhyaya Muni, you would say Namostu. Arika Mataji, Vandami. Elak Maharaj, Ichchami. Chulika, Chulik, Ichchami. 10 और 2 प्रतिमाधारी इच्छामी. 2 प्रतिमाधारी श्रावक वंदना. Sadharmi Jai Janendra. Jai Janendra. I'm Shreya Jain from Staten Island, New York, and I'm 13 years old. In my painting, I have shown famous proverbs of Jain etiquettes. The first proverb that I show is speak a speech so pleasant that it calms you down and others also. I have shown a peacock whose speech is sweet and pleasant, that it calms everyone down. My second proverb that I show is people who are big, they don't brag and they're humble. Just like a diamond. Diamond doesn't show its worth.
Also, I've shown this by a Muni Maharaj. He's just meditating and he's not bragging about how much he is. My last proverb that I show is no money, no big deal, no good health, somewhat a big deal, and no etiquette, a very big deal. When you lose your money, you might get it back. It's not a very big deal. But when you lose your etiquettes, it's a very, very big deal because you lose your personality and your character. Jai Jinendra. My name is Anika Jain. My age is 6 years old. I live in Jersey City, New Jersey. And I made a picture on Om. And this is what it says. Never before Guru. Never gossip. Never criticize. Never deceive or lie. Never be disrespectful. Never be arrogant. Never sit with your legs open. Never argue, never disobey. Anika Jain. Jai Jain. My name is Ankita Jain and I'm 14 years old. My name is Namita Jain and I'm 10 years old. In this drawing, we've drawn about etiquettes for guests to follow. This is the host who is greeting the visitor, and this is the visitor. From this painting, I have learned that anything that is borrowed from host should be given back in time. Also, you should not touch or carry the host's belongings without their permission. I have learned that not to enter anyone's house or personal room without permission. Do not touch without permission. You should also not stare at the mother or sister of the host. Thank you. Thank you. आशा है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। आपके विचार ज़रूर जानना चाहेंगे, हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिएगा mangalamshow.com। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय जिनेंद्र। जरा